बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। एक्सरसाइज 7.3 में 10th क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने को टर्मिनल एंगल्स के बारे में, क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में पढ़ा था। आज हमने डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को और उनके रेसिप्रोकल्स को। ये आपके पास बेस होती है, ये अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। ठीक है। अब इनके दरमियान में जो रेशियो है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं और उनको क्या नाम दिया जाता है आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है इसको हम बोलते हैं tan थीटा। ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल होगा? tan थीटा। और उसके बाद अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के दरमियान में रिलेशन लेंगे तो दैट विल बी sin थीटा। और अगर बेस और हाइपोटेनियस के दरमियान में रिलेशन होगा तो वो cos थीटा को शो करेगा। इसी तरह फिर इसके रेसिप्रोकल्स भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम करते हैं परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। सबसे पहले हम करते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो है ये किसकी इक्वल होता है? साइन थीटा के। ठीक है। उसके बाद बेस और हाइपोटेनियस का करते हैं तो बेस ओवर हाइपोटेनियस जो है ये शो करता है कॉस थीटा को। देन परपेंडिकुलर ओवर बेस का रिलेशन अगर हम करें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बनाता है tan थीटा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा यानी ट्रिक कह सकते हैं याद करने के लिए, वो है कि अगर आप ये जो है सेंटेंस याद कर लें कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। एक छोटी सी स्टोरी जहन में रख लें, एक छोटी सी लाइन है, तो इसको याद रखते हुए आप ये फार्मूलाज भी याद रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इसको पढ़ेंगे। सम, S फॉर सम, P फॉर पीपल, H फॉर हैव, C फॉर curly, B for brown, H for hair, T for through, P for proper, B for brushing। जब आपको ये फार्मूलाज याद हो जाते हैं, ये रेशियोज याद हो जाती हैं, तो उसके बाद आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाय साइन जो होता है ये किसकी इक्वल होता है? कोसेकेंट थीटा के। ठीक है। तो कोसेकेंट थीटा फिर क्या हो गया? H बाय P। इसी तरह से 1 बाय कॉस, यानी कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? सीकेंट थीटा। और सीकेंट थीटा फिर आप रेसिप्रोकल लोगे कॉस का तो वो बन जाएगा H बाय B। नेक्स्ट है tan का रेसिप्रोकल। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। और इसका रेसिप्रोकल आप लोगे B बाय P। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई कि किस तरह से जो है रेशियोज को हमने नाम देना है। मैं रिपीट कर रही हूँ। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस क्या हो जाता है? साइन थीटा। बेस ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बन जाता था? tan थीटा। इसी तरह से फिर इनके रेसिप्रोकल्स आप ले लेंगे। अब अगर आपको कोई वैल्यूज़ दे दी जाती हैं तो आप उन वैल्यूज़ के ज़रिए से
ये तमाम रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल में वैल्यूज़ लिखी, यानी बेस की वैल्यू 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है। तो एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखिएगा कि हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करना आपके लिए अब कोई मुश्किल नहीं है। आप जो है पढ़ चुके हैं 9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम, तो आप उसको यूज़ करते हुए हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। याद होगा आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस आपके पास यहाँ पर क्या है 3, उसका स्क्वायर ले लेंगे, और परपेंडिकुलर आपके पास 2 है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी। दोनों के स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड अल्टीट्यूड आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू दे देगा। ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, आपने एच फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लोगे, तो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू स्क्वायर रूट 13 आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है बट बेस की वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करोगे, वैल्यूज़ रिप्लेस कर दोगे और जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो एक साइड पे कर देंगे, और जो ने अननोन वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे रखते हुए आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करने हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है। तो कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर उसके बाद आप चाहें तो उसके रेसिप्रोकल भी फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के, कॉस जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस के, और ये परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है ये टेन थीटा के इक्वल बन जाएगा। अब मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है √13। इसी तरह से बेस की वैल्यू मेरे पास है 3 और अगेन हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13। परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरे पास 2 और बेस की वैल्यू है 3। तो ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मैंने फाइंड कर ली। अब मैंने इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करने हैं। करना भी कोई मुश्किल नहीं है। जब आप साइन का रेसिप्रोकल फाइंड करते हो तो वो क्या होता है, कोसिकेंट, और कॉस का होता है सीकेंट थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो जस्ट आपने इनके रेसिप्रोकल्स ले लेने हैं। ठीक है, तो साइन का क्या था वैल्यू 2/13 स्क्वायर रूट 13, तो अब आपके पास उसका रेसिप्रोकल क्या आ गया, स्क्वायर रूट 13/2। नेक्स्ट कॉस का आपके पास था 3/√13, तो आपने उसको रेसिप्रोकल में लिख लेना है √13/3। कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 10 की वैल्यू 2/3 थी, जो कि चेंज हो जाएगी 3/2 में। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊं कि जब हमारे पास इस तरह से 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, x को शो करता है, और सेकंड पॉइंट जो है वो y को शो करता है। ठीक है, तो x एक्सिस पे आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस को आप बेस लेते हो और वाई एक्सिस को आप परपेंडिकुलर लेते हो, तो इट मीन्स कि आपके पास बेस की वैल्यू 2 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए आपने हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे आप फाइंड करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, एक और चीज़ इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछी गई है कि आपने थीटा का बताना है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। पास x जो है वो नेगेटिव साइड पे है, यानी यहाँ कहीं पे -2 है, और y जो है वो y की वैल्यू आपके पास +3 है। तो ये जो एंगल बनेगा वो इस क्वाड्रेंट में बनेगा, तो इट मीन्स के आपके पास एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्वाड्रेंट फाइंड करना है और उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है, जो कि मैं अभी आपको सिखा चुकी हूँ। आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है, आपने उनको यूज़ करते हुए क्वाड्रेंट बताना है। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए आपने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड कर लेना है, ताकि आपके पास मज़ीद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो आप मज़ीद फाइंड कर सकें। देखिए आपने किस तरह से हाइपोटेनियस फाइंड किया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आपके पास स्क्वायर रूट 13 आ गया,
और अब आपके पास तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं, कौन कौन सी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए तमाम रेशियोज़ के आंसर फाइंड कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगेन आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको यूज़ करते हुए आपने क्वाड्रेंट सबसे पहले मालूम कर लेना है। कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें आपके पास x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो आप जानते हो कि यहाँ पर x नेगेटिव और यहाँ पर y नेगेटिव होता है, मींस कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आपका जो एंगल बन रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, थीटा विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को, x और y की वैल्यूज़ को देखते हुए आपने पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है और पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए से आपने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब हैपी, तो अब आप तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और आपको पार्ट दिया गया है स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो इससे परेशान नहीं होना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने ये चेक करना है कि ये साइन कौन से हैं, यानी कि यहाँ पर x भी जो है वो पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है उसको शो कर देना है। उसके बाद आपके पास x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, y की वैल्यू 1 है। इन दोनों को पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए आपने यूज़ करना है और फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यानी r की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। तो जब आपके पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी तो बाकी रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ या उनके रेसिप्रोकल्स हैं वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।